हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग एंड स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इन सूरत सेशन। हम ये कवर करें उससे पहले हमने अपनी पिछली क्लास में जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट को अप्रॉक्सीमेटली 5 फेसेस में डिवाइड किया था, इजीली अच्छे से जो है समझने के लिए। जो फर्स्ट फेज था एरा ऑफ लिबरल्स, सेकेंड फेज था एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, जिसको अभी हम फिलहाल कवर कर रहे हैं। उसमें हमने कुछ पर्टिकुलर मेन इवेंट्स की बात की थी। जैसे आप देख सकते हो, हमने जो है 1905 के पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात की थी, 1905 के स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट की बात की थी, जो हम अपनी पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। अब जो है हम कवर करने वाले हैं 1906 का फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग और 1907 का स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इन सूरत सेशन। इसके बाद जो है और भी इवेंट्स हैं, जैसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, दिल्ली दरबार, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लखनऊ पैक्ट, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट या रॉल्ट एक्ट। इसके बाद तक जो है ये फेज़ जो है ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में गांधीयन एरा स्टार्ट हो जाएगा। बट हम साथ ही साथ जो है इसका फोर्थ एरा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को भी कवर करते रहेंगे। और आज का हमारा टॉपिक अब आ जाता है फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। अब हम ये बात करें तो इस समय तक जो है जो वाइसराय था वो लॉर्ड मिंटो सेकंड आ चुका था, और इससे पहले जो वाइसराय था वो थे लॉर्ड कर्जन, जिनकी वजह से जो है बंगाल का पार्टीशन हुआ था। पर अब जो है मुस्लिम लीग की फाउंडेशन के टाइम तक बेसिकली 1906 से जो है लॉर्ड मिंटो सेकंड का काल आता है। और लॉर्ड मिंटो फर्स्ट आपको अगर याद हो तो अपनी रणजीत सिंह के साथ की हुई संधि के लिए जाने जाते हैं, जिसमें जो है सतलज नदी के जो नॉर्दर्न एरिया था वो सिखों को दे दिया गया था, और साउदर्न एरिया जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था, और दोनों क्षेत्रों में जो है एक दूसरे पे कोई हमला नहीं किया जाना था। तो बेसिकली सिखों के साथ अच्छी फ्रेंडशिप बनाए रखने के लिए वो जाने जाते थे। पर अगर हम अब बात कर रहे हैं वाइसराय लॉर्ड मिंटो सेकंड की, तो इनके टाइम पे जो है राजनीतिक सुधारों की जांच करने के लिए एक कमेटी को बनाया गया था, जो थी अरुणेल कमेटी। ठीक है, अरुणेल कमेटी। अब इसकी रिपोर्ट में क्या बताया गया, जो बंगाल विभाजन था वो गलत था, या अलग लिखा है पर गलत था। अब गलत था तो क्या करेंगे, तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया जाए और संयुक्त बंगाल वापस बना दिया जाए। ठीक है, क्योंकि भाई मूवमेंट भी तो चल ही रहा था ना और भड़क रहा था, हमने स्वदेशी मूवमेंट में देखा। और वहीं अब जो है हम पैरेलल में दो स्टोरीज़ को लेके चलेंगे। एक जगह जहाँ मुस्लिम लीग की जो है फाउंडेशन चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस, जो पहले से एग्जिस्ट करती थी, पर उनके जो है ओवरऑल सेशंस में किन बातों को लेके जो है डिबेट चल रही थी। तो वहीं जब हम अगर बात करते हैं 1 अक्टूबर की 1906 की, उस समय जो है आगा खान जो थे वो जो है मिलते हैं लॉर्ड मिंटो सेकंड से, शिमला में मिलते हैं, और वहाँ जाके जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए पॉलिटिकल राइट्स की मांग करते हैं। जैसे यहाँ पे जो है कांग्रेस में सभी लोगों के लिए अलग से एक रिप्रेजेंटेशन तो था ही, तो यहाँ पे सभी धर्म के लोग जो हैं पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट वहाँ पे जो है स्पेशली मुस्लिम्स की बात की गई कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ पॉलिटिकल राइट्स की बात की जाए। ठीक है, तो अब ये हुई, तो ओवरऑल फिर बात हो गई, सब हो गया, इनिशिएटिव आगा खान द्वारा ले लिया गया। तो जो ढाका के नवाब थे सलीम मुल्लाद, उन्होंने जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी। कब? दिसंबर तक आते आते जो है 30 दिसंबर 1906 में फिर स्थापना कर दी गई। अब इसके बेसिकली उद्देश्य क्या थे, क्यों ही स्थापना करनी थी, तो स्थापना करने के उद्देश्य बने अंग्रेज़ों के प्रति जो है निष्ठा की भावना रखी जाएगी, क्योंकि भाई उन्होंने अलाउ किया, तो इसीलिए उनके लिए निष्ठा की भावना रखी जाएगी। अब कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को रोका जाएगा, क्योंकि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ही चल रही थी, तो अब वो उनके खिलाफ चल रही थी और ये अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठा दिखाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है जो है कांग्रेस भी जो है उनके प्रभावों को रोकना पड़ेगा, वो उनकी दुश्मन बन जाएगी। तो इसीलिए जो है मुस्लिम लीग का फैलाव करना भी ज़रूरी था, ये थर्ड पर्पस था, जिसके लिए जो है पृथक निर्वाचन की जो है मांग की जानी थी। अभी सिर्फ बात हुई फैलाव की, फिर आगे चल के जो है पृथक निर्वाचन की मांग की जाएगी 1907 में
ये उद्देश्य में डाला गया। 1906 में ये उद्देश्य में नहीं था, पर इनडायरेक्ट वे में तो था ही। उन्होंने कहा कि अब फैलाव करना है, तो अब फैलाव किसके थ्रू करेंगे? पृथक निर्वाचन मंडल के। तो इसीलिए ये 1907 में डाल दिया जाता है। वहीं जो है 1908 तक आते आते जो है अमृतसर में पृथक निर्वाचन की मांग कर दी गई। पहले 1907 में ये उद्देश्यों में डाला गया और 1908 में अमृतसर में मांग कर दी गई। ठीक है, अब हम आगे अगर बात करते हैं तो ओवरऑल क्या होता है। अब हर कोई मुस्लिम ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम लीग का ही हिस्सा बनेगा या कांग्रेस का या किसी अन्य पार्टी का नहीं बनेगा, ऐसी तो कोई बंदिश नहीं है ना, अब वो उनका ओपिनियन है। तो इसीलिए कुछ ऐसे मुस्लिम भी थे जिन्होंने जो है बहिष्कार आंदोलन, बेसिकली जो हमने अभी स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ा, बाइकॉट मूवमेंट के बारे में पढ़ा, वो जो है उसका समर्थन करते थे। अब ये तो था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, पर वहीं जो है मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिशर्स के प्रति निष्ठा दिखाना। तो यहाँ पे तो अपोज हो गया बिल्कुल। इसीलिए जो भी बहिष्कार आंदोलन को समर्थन करते थे, उन लोगों को या उनके मूवमेंट को जो है अहरार आंदोलन कहा गया, या बेसिकली मजलिस ए अहरार इस्लाम भी कहा गया। अब ये क्या था? ये ऐसे मुस्लिमों का दल था जो एट द एंड आगे चल के जो है 1929 में जो है ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग के विरोध में थे। और क्या करते हैं? भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे और इसीलिए जो है ये आगे चल के जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं। तो इनमें से कुछ कौन थे व्यक्ति? जैसे मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इनाम, मौलाना ज़फ़र अली। तो ये तो बात कर ली हमने मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग के अपोज में जो मुस्लिम्स थे उनका जो मूवमेंट था उसकी। अब वहीं हम बात करते हैं 1905 की, वहीं दूसरी सिचुएशन में कांग्रेस की। तो 1905 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है, क्योंकि उनके तो अधिवेशन पहले से ही चले आ रहे थे ना, तो वो 1875 से ही जो है वो 1885 से ही उनकी फॉर्मेशन हो चुकी थी। तो 1905 में बनारस में अधिवेशन होता है, किसके अंडर? गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। तो वहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो है लाला लाजपत राय ने पहली बार भाषण दिया था, मतलब सत्याग्रह को अपनाओ। तो वहाँ पर ही बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि 1906 में लाला लाजपत राय जी की अध्यक्षता जो है उन्हें मौका दिया जाए उसकी अध्यक्षता का। जहाँ यही बात चल रही थी कि भाई लाला लाजपत राय जी को अध्यक्षता दी जाए नेक्स्ट सेशन में, वहीं पर जो है यहाँ पे 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है, अब 1906 के स्प्लिट के कारण क्या है? अब स्प्लिट होता देखो 1907 में है, पर रीजंस जो हैं वो 1906 से बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो 1906 में अधिवेशन होता है ना, उसमें जितने भी एक्सट्रीमिस्ट्स होते हैं उनकी पॉपुलैरिटी बहुत होती है। हमने बात की थी पिछली क्लास में भी और अब भी कर लेते हैं। एक्सट्रीमिस्ट्स कौन होते हैं? एक्सट्रीमिस्ट्स कहीं ना कहीं वो लोग हैं जिनकी सोच और बिहेवियर किसी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी या बिलीव को एक्सट्रीम पॉइंट तक ले जाती है, या उनकी सोच जो है बेसिकली कहीं ना कहीं कभी कभार इलीगल एक्टिविटीज़ को भी सहारा देती है। बट यहाँ पे जो है मेनली उनका पर्पस इलीगल एक्टिविटीज़ से ना होकर उनके जो बिहेवियर्स हैं या बिलीव्स हैं उनको एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुँचाना होता था नेशनलिज्म के। तो वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना संविधान के दायरे से नहीं, वो ये चाहते थे कि बस मूवमेंट करें, जैसे स्वदेशी मूवमेंट है, हम अगर आप हमें आज़ादी नहीं दोगे तो हम आपसे छीन लेंगे। तो ये जो है एक्सट्रीमिस्ट्स की इस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होने लगी थी क्योंकि मूवमेंट भी साथ में चल रहा था। तो इसी वजह से जो है लाला लाजपत राय की बजाय जो है उन्होंने दादा भाई नारोजी को चुना, जबकि पिछले सेशन में अभी आप देख रहे हो जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कह दिया था कि भाई आप जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी की अध्यक्षता में बाल गंगाधर तिलक जी ने बोल दिया था कि लाला लाजपत राय जी को नेक्स्ट जो है सेशन की अध्यक्षता मिलनी चाहिए। और कांग्रेस जो है एक्सट्रीमिस्ट्स को जो है बेसिकली बढ़ावा नहीं देना चाहती थी, इसी वजह से जो है दादा भाई नौरोजी को अध्यक्षता मिल गई। और यहीं जब ये सेशन हुआ ना, उन्होंने पहली बार स्वराज वर्ड का यूज़ किया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने बैठा दिया और उन्हें कोई इतना इशू नहीं हुआ, ठीक है।
और इसी समय जो है प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत में आया, और जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि उनका स्वागत किया जाए। जो भी कांग्रेस में बेसिकली जितने भी नरम प्रथी या मॉडरेट बोल सकते हो, उनको जो है ये था कि आप इनका स्वागत करें। वहीं एक्सट्रीमिस्ट्स क्यों चाहेंगे, जहाँ जो है स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट चल रहा है, बायकॉट करने की बात की जा रही है, वहाँ उन्हीं के लोगों को आके उनका स्वागत करना उन्हें जस्टिफाइड नहीं लगा। वहीं जो लिबरल्स हैं उनका ये था कि हमें आज़ादी बराबरी के अधिकार ये सब लेने हैं, पर संविधान के दायरे में रहकर लेने हैं, तो इसीलिए हम जो है स्वागत करेंगे। तो ये जो है विचारधारा में यहाँ पे स्प्लिट होने लग गया। तो ओवरऑल क्या होता है, 1907 का जब सेशन होता है 1900 का, उसके लिए कुछ कन्फ्लिक्ट्स जो हैं बिल्कुल उभर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो विचारधाराएं एक दूसरे से टकराती हैं, एक्सट्रीमिस्ट्स और लिबरल्स की या बेसिकली मॉडरेट्स की। तो पहली जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होता है वो होता है कि भाई नेक्स्ट सेशन किया कहाँ जाए, या तो सूरत में किया जाए या तो नागपुर में किया जाए। तो जो सूरत को मानते थे कि भाई हमें सूरत में करना चाहिए, वो कौन चाहते थे, नरमपंथी, बेसिकली जो मॉडरेट्स थे, वो मॉडरेट्स कह लो, लिबरल्स कह लो। और जो नागपुर चाहते थे वो थे गरम दल के एक्सट्रीमिस्ट लोग, ठीक है, जो बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट और अपने अधिकार लेने को छीनने के लिए विश्वास रखते थे। अब वहीं प्रेसिडेंसी शिप की बात आती है तो कौन करेगा, तो तिलक और रास बिहारी बोस में कन्फ्लिक्ट चल रहा था। तिलक को कौन बैठाना चाहता था या कौन चाहता था कि वो प्रेसिडेंसी शिप को ले उस समय, तो वो गरम दल के लोग चाहते थे, क्योंकि पिछली बारी तो ठीक है उन्होंने जैसे तैसे कर दिया ना, अपने हिसाब देखा कि यहाँ पे उन्होंने जो है दादा भाई नौरोजी को बिठा दिया, पर यहाँ पर जो है बेसिक बिठाना तिलक जी को था, पर तो वही बात चल रही थी। पर वहीं जो है नरम दल फिर से नहीं चाहता था कि भाई तिलक जी वो बैठे, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट थे, उनकी विचारधारा को वो जो है वो उस समय पे इतना एक्सेप्ट नहीं करते थे कांग्रेस में, वो शांति से सब कुछ करना चाहते थे। इसीलिए जो है रास बिहारी बोस जी जो थे उनको, वो नरम दल के थे, तो इसी वजह से जो है उनको बैठाया गया। तो अब क्या हो गया, गरम दल इसके खिलाफ वहाँ जब वो बैठे भी ना और प्रेसिडेंसी शिप में लिया, उन्होंने गरम दल के खिलाफ भाषण दिए, तो अब जो है ये उनसे टॉलरेट भी नहीं हुआ कि ये कौन सी बात है, अब आप हमारे खिलाफ भी बोल रहे हो। तो इसीलिए क्या होता है कि बाद में जो है तिलक जी जो है कांग्रेस को छोड़ देते हैं और खुद ही अपनी एक जो है नेशनलिस्ट पार्टी की घोषणा कर देते हैं कि हम अपने आइडियोलॉजीज़ को लेकर अलग से सेपरेट अपना जो है पूरा सिस्टम चलाते हैं। और फिर इसी वजह से जो है एट द एंड क्या होता है, 1908 में जो है पूरी तरह से गरम दल की एंट्रीज़ को ना यहाँ पे बंद कर दिया जाता है, ताकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट्स का जो है शासन चले, या कह लो शासन चले, या उनकी आइडियोलॉजीज़ के थ्रू जो है इंडिपेंडेंस को लिया जाए। तो यहाँ बेसिकली डिफरेंट विचारधाराओं की वजह से जो है हम बोलते हैं कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था सूरत सेशन में, क्योंकि ये दो हिस्सों में बट गई थी, गरम दल नरम दल। और वहीं साथ ही साथ हमने देखा जहां कांग्रेस में फूट डल रही थी दो अलग विचारधाराओं के कारण, वहीं जो है एक अलग ही धर्म के लिए बेसिकली मुस्लिमों के लिए एक पार्टी बन रही थी जो थी मुस्लिम लीग। और उनके पर्पसेस क्या थे, कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को रोकना, अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठा रखना और पृथक निर्वाचन मंडल को मांगना। जहां पृथक निर्वाचन के लिए हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब उन्हें आगे पृथक निर्वाचन मंडल मिल भी जाता है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट और सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।